Good morning, students. Hello, how are you? I think you all are fine at your places. In our previous video, I have discussed about the comprehension passages as how to do the comprehension passages, how to comprehend the passages, how to answer these questions. So, in this video, I'm going to tell you that how many types of comprehension passages you have. So, there are two types of comprehension passages. First is seen passages and the other one is unseen passages. आपने देखा होगा आपके पेपर में दो तरह के पैसेज आते हैं, ठीक है। और बड़ी क्लासेस में अगर आप जाओगे तो टू पैराग्राफ्स जो हैं वो आते हैं, क्वेश्चन 1 2 एंड लास्ट के जो भी हैं 11 12 जो होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं। और एक और होता है दैट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। फर्स्ट इज सीन पैसेजेस। सीन क्या होता है? देखा हुआ, ठीक है, कोई चीज ऐसी जो देखी हुई है। एंड अनसीन होता है जो हमने नहीं देखी है, ठीक है। इन दिस वीडियो आई विल लाइक टू डिस्कस अबाउट द पैसेजेस विच आर सीन पैसेजेस। सो सीन पैसेजेस, व्हाट आर सीन पैसेजेस? आपकी इंग्लिश की बुक्स होंगी, ठीक है। आपकी इंग्लिश की बुक में जो आपके चैप्टर्स होते हैं वो चैप्टर्स से छोटे छोटे जो पैराग्राफ्स हैं वो आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, और उनमें से जो है क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो चुनने होते हैं। सो पैसेज विच आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, इन दीज पैसेज समटाइम्स आंसर्स आर नॉट फाउंड इन द गिवन पैसेजेस। अभी क्या होता है कि कई बार जो सीन पैसेजेस में क्या डिफरेंस होता है कि उनके आंसर्स यू कैन नॉट फाइंड इन दैट पैसेज। आप उस पैराग्राफ में उनके आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, वो कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर उसमें नहीं होता है। क्योंकि कई बार जैसे मान लो कि बीच में कई बार आता है हु इज ही इन दिस पैसेज, तो वहाँ पे ही लिखा होता है बट वहाँ पे मेंशन नहीं किया होता है ही कौन है। तो आपको वो चैप्टर याद करना है। याद ऐसे नहीं कि पूरा रट्टा मारना, रट्टे मानी याद मतलब उसको आपने रिकैपिचुलेट करना है। आपने सोचना है कि हमने वो पार्ट में क्या पढ़ा था, जो लेसन हमारी टीचर ने हमें रीड करवाया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो पैसेजेस होते हैं दिस इज ओनली टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वेदर यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। आपके वो जो चैप्टर पढ़ा था वो आपके समझ में आ गया है, या जो स्टोरी उस चैप्टर में थी वो आपके समझ में आ गई है, या जो उस चैप्टर के ज़रिए आपको एक लेसन जो पाठ आप पढ़ते हैं वो आपको समझ में आया है। सीख जो आपको मिलती है क्या वो सीख आपको मिली है, ये सब जांचने के लिए ही ये जो पैसेजेस हैं वो दिए जाते हैं। तो इसीलिए सीन पैसेजेस में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपकी मेमोरी को टेस्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि हु इज़ ही इन दिस पैसेज, मतलब किसी में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कहानी का मेन हीरो कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी थॉरोली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights hat, never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blear. ठीक है। अब ये जो पैसेज है, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम क्लास 6 इंग्लिश बुक हनीसकल चैप्टर 1, जो आपका इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अगर आपको याद हुआ होगा तो आपने पढ़ा है पैट्रिक वॉज स्कूल बॉय, वो अपना होमवर्क नहीं करना चाहता था। उसको इत्तेफाक से एक छोटा सा एल्फ, ठीक है, बौना व्यक्ति जो था उसको मिला। वो कैट के साथ खेल रहा था ना, उसको मिला, उसने कैट से बचाया उस बौने को, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है मुझे कैट से बचाओ और मैं आपको एक वरदान दूंगा, ठीक है, मैं आपकी एक विश पूरी करूंगा। तो पैट्रिक क्या था, पैट्रिक तो सोचता ही था क्योंकि वो बहुत आलसी था, होमवर्क नहीं करता था, स्कूल में बहुत डांट पड़ती रहती थी, उसके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे क्योंकि उसको आलस आता था पढ़ने का। तो उसको लगा कि मैं अगर इसकी जान बचा दूंगा तो उसके बदले मैं इससे अपना होमवर्क करवा लूंगा। याद आई आपको?
ठीक है ना। तो लेकिन क्या है, अब एल्फ थोड़ी पढ़ा लिखा था, मैथ्स और जो हिस्ट्री है ये सब नहीं सी उसको समझ में आती थी। तो क्या था, एल्फ ने बात मान ली, लेकिन वो कहता था ठीक है मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, लेकिन जब तुम लिखवाते जाओगे और मैं लिखता जाऊंगा। तो पैट्रिक मान गया। उसके लिए क्या था कि पैट्रिक को क्या था, अब हार्ड वर्क करना पड़ा, उसको फाइंड आउट करने पड़े आंसर्स। तो उसके लिए क्या, उसने लेसन्स रीड किए, जो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, तभी तो वो बता पाता ना, तभी डिक्टेट कर पाता वो। इसीलिए उसने ये सब किया। तो क्या हुआ, वो खुद ब खुद ही मेहनत कर रहा है। उसे लगा कि एल्फ मेहनत कर रहा है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो ए ग्रेड से पास हुआ। सभी टीचर्स ने उसको बहुत ही प्रेज की, उसको रिवॉर्ड मिला। तो क्या वो एल्फ की मेहनत थी? एल्फ की मेहनत नहीं थी, वो पैट्रिक की खुद की मेहनत थी। ये लेसन अगर आपको याद आ गया होगा, तो उस लेसन में से मैंने एक छोटा सा पैसेज जो है वो आपको फॉर एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, नाउ रीड द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स। अभी क्वेश्चन देखिए, हु वॉज लिटिल एल्फ। ठीक है, इसमें अगर आप पैसेज में देखेंगे तो यू विल नॉट फाइंड द प्रॉपर आंसर इन दिस पैसेज। सो टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर थॉरली। सो आपने क्या करना है, अगर आपके पास 6 की बुक्स अभी तक भी होंगी, अब तक भी हैं आपके पास, होंगी इस वक्त, तो आपने वो चैप्टर खोलना है, उसको अच्छे से रीड करो और इन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स करिए। दिस इज़ योर एक्टिविटी, ये आपकी स्कूल एक्टिविटी है। और आपने ये एक्टिविटी क्या करना है, कॉपी में करनी है। कॉपी में करके यू हैव टू सेंड इट टू योर सब्जेक्ट टीचर्स, जो भी आपके टीचर हैं आपने उनको भेजना है ये, और करेक्शन करवानी है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है। सो तो आपने देखना है कि आप किस तरह से इसके आंसर्स जो तो हैं वो देते हैं। तो ये था हमारा जो है वो सीन पैसेज। सीन पैसेज फिर से मैं रिपीट करूंगी कि सीन पैसेज कौन से होते हैं, जो आपके चैप्टर्स से पैराग्राफ उठा के दिए जाते हैं और उसके क्वेश्चंस जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए हमें हमें पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। जब तक बच्चे आप अपना चैप्टर खुद नहीं रीड करोगे, आपके समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज एडवाइस टू यू कि जब भी आप अपनी बुक खोलते हैं तो यू हैव टू रीड योर चैप्टर। बड़े ध्यान से आपने उस चैप्टर को जो है वो पढ़ना है। आपने ये एक्टिविटी करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।